Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to teach you the subject maths, chapter number 6, exercise number 6.3. So let's begin now. Exercise number 6.3. Exercise number 6.3. Question number 1. सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर आप अब पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन, तो आप पढ़ रहे हैं। अब इसमें इनके काइंड्स पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के काइंड्स पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के डिफरेंट काइंड्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आया है आपका यूनिट फ्रैक्शन। ओके, यूनिट फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको उनकी डेफिनेशन जाननी है। तो यूनिट फ्रैक्शन में हम आपको सब कुछ, आप पहले अपनी जो आज मैं पढ़ाऊँगी उसमें सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में फ्रैक्शन के काइंड्स लिखेंगे और उनके डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ यूनिट फ्रैक्शन? तो देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। द फ्रैक्शन विथ 1 एज द न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ये आप अपनी क्वेश्चन डालने के बाद ये अपने बुक में, नोटबुक में अपना आंसर लिखेंगे। अ फ्रैक्शन विथ 1 एज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मीन्स होता है एबव नंबर और डिनोमिनेटर मीन्स होता है बिलो नंबर, मीन्स ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर। तो यहाँ पर यूनिट फ्रैक्शन का मतलब है जो ऊपर के नंबर होते हैं उन यदि 1 होते हैं, न्यूमरेटर उनका 1 होता है यूनिट फ्रैक्शन का, तो वो हो जाते हैं यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर 1 होने पर उस नंबर को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसी तरह आप अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यूनिट फ्रैक्शन पूछ रहा है, सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। तो जिन फ्रैक्शंस का में न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर 1 है, देखिए ये है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, 1/4। यहाँ भी न्यूमरेटर 1 है तो ये भी है यूनिट फ्रैक्शन 1/3। ये इसमें भी न्यूमरेटर 1 है तो ये 1/5, ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। और ये 1/9, यहाँ भी 1 न्यूमरेटर है तो ये यूनिट फ्रैक्शन है। तो आप डेफिनेशन शुड बी नेसेसरी टू राइट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ आपको सर्कल करना है इम्प्रॉपर नंबर में। आप इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे फ्रैक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शन तो मैंने लिखा दिया है स्टार्टिंग में ही, जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया तो व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ और उसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखवा दी है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ पर आपको 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिखना है। नेम है लाइक फ्रैक्शन, ओके, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 6 टाइप्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप देखिए यहाँ पर, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला है? न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल, आर इक्वल, ग्रेटर हो या बराबर हो, इक्वल मीन्स बराबर, टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल दिया है 4/3, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो
न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। 17/12 यहाँ भी न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। 9/8 इसमें भी है न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जिन भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर ग्रेटर होते हैं या डिनोमिनेटर के इक्वल होते हैं वो होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप अपनी क्वेश्चन में देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, कौन सा है। देखिए यहाँ 1/9 नहीं है, ये यूनिट फ्रैक्शन हो गया। 4/5 नहीं है, न्यूमरेटर इसका लेस है। 7/1 इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप ऐसे ही दूसरा कौन सा नंबर आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप अपने आप से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी भी पहले आप डेफिनेशन देखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, देखते हैं। आइए, सारी डेफिनेशंस आपको पेज नंबर 77 पर मिल जाएंगी। ये इम्प्रॉपर का आप लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन देखें। आइए, प्रॉपर फ्रैक्शन द फ्रैक्शन in which the numerator is less than the denominator are called proper fraction। improper fraction का आपने अभी पढ़ा, न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए, बट प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मीन्स एबव नंबर, डिनोमिनेटर मीन्स बिलो नंबर। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर के नंबर और डिनोमिनेटर मीन्स नीचे के नंबर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, वो लेस होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल देखते हैं। 3/5 इसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से लेस है, कम है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4/7 यहाँ भी न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/9 यहाँ 8 डिनोमिनेटर से लेस है, मीन्स ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सब नंबर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा है। तो 2/7 पहला ही आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/4 नो, 6/5 नो, 1/3 1/3 यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन है, बट आपको यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने डेफिनेशन लिखी है न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, तो आप इस पर भी लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप आगे के नंबर्स में कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन सर्कल द लाइक फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर ग्रुप दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 का ग्रुप है, ABCDEF। इसमें 7 के ग्रुप दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, सर्कल द लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन जानेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। मैं बार बार इसको बता रही हूँ। व्हाट इज़ लाइक फ्रैक्शन? आंसर, द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ग्रुप में क्यों दिया गया है, जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है, सेम होना चाहिए। ये नीचे के नंबर,
डिनोमिनेटर मीन्स बिलो नंबर, नीचे के नंबर. फ्रैक्शन आर बोथ हैव 5 एज द डिनोमिनेटर. यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 5 है. तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन. अब आप अपनी ग्रुप में देखेंगे, ठीक है. ग्रुप में देखिए 3/5 5 है, 2/5 1/5 एंड 4/5. इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, 5 हैं. तो ये इस ग्रुप में ये चारों क्या हैं, लाइक फ्रैक्शन हैं. एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर डी. ठीक है. 2/3 3/8 1/5 5/8 7/8 3/7 1/8. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3/8 8 डिनोमिनेटर, 5/8 7/8 एंड 1/8. ये 4, इस ग्रुप में 4 ऐसे हैं जिनके की डिनोमिनेटर सेम है. तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे. दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 5. इन ईच ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन, व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन? अनलाइक फ्रैक्शन देखिए क्या है ये. अनलाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. जिन भी डिनोमिनेटर के, जिन भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा वो होगा अनलाइक फ्रैक्शन. 3/7 एंड 5/8. यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, इसलिए ये क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है. इसी तरह आप अपने यहाँ ग्रुप में देखिए 4/11 3/10 1/10 7/9 7/10 9/10 2/13. तो डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहाँ पर 10 10 10 10 ये इक्वल डिनोमिनेटर हैं. तो ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है. डिफरेंट में हमारे 4/11 7/9 एंड 2/13. इन तीनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट हैं. तो ये हुआ अनलाइक फ्रैक्शन. वन क्वेश्चन मोर, सी क्वेश्चन नंबर F. 11/23 12/23 14/19 15/20 11/23 1/23 25/30. यहाँ देखिए 23 23 23 23 सेम डिनोमिनेटर हैं. दीज नंबर आर नॉट अनलाइक फ्रैक्शन. डिफरेंट डिनोमिनेटर 14/19 15/20 and 25/30. These numbers denominator are different, 19 20 30. These are called unlike fraction. तो ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? None has 3 chocolates. He wants to distribute them equally between 2 friends. How can he do that? 3 चॉकलेट, आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं. He want to distribute them equally between 2 friends.
इनको 2 फ्रेंड्स में बांटना है। एग्जाम्पल दे करके बताया गया है, देखिए 1 2 3 चॉकलेट्स। ठीक है, अब हमें इन्हें, तो ये एक ग्रुप है, ठीक है, इनको 2 में डिवाइड करना है, 1/2। किसी भी भाग चीज़ का जब हम 2 लोगों में डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1/2 लिखते हैं। 1 and 1/2, ये 1 and 1/2 इस तरह से जब लिखा जाता है तो ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। दस ईच will get 1 and 1/2 chocolates are one whole number, 1/2 chocolates, one whole number 1/2 has 2 numbers। ये 2 नंबर हैं। एक तो ये हो गया 1 कंप्लीट नंबर, और 1/2 एक का 2 भाग, 1 which is a whole number and 1/2 which is a fraction। such number are called mixed fraction। तो ये है आपकी डेफिनेशन किसका, मिक्स्ड नंबर का। ये यहाँ तक आप लिखेंगे मिक्स्ड नंबर। तो समझ में आ रहा है आपको? आइए देखते हैं कैसे करना है। ये आपका अभी 9/5 है, ग्रेटर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर लेस है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इनको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, सीरियल नंबर ए। देखिए क्या है, 9/5, ये है 9/5। एक्सरसाइज 6.3 का 9/5 को ऊपर का नंबर हमेशा नीचे के नंबर से डिवाइड होता है। तो 9 को यहाँ हम रफ करके देख सकते हैं। 9 को हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया। 2 टाइम नहीं जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 5 1 ज़ा 5 -4। तो यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर आपको मिल गए। पहला क्या है, डिवाइज़र, दूसरा रिमाइंडर, और इसको कहते हैं क्वेशिएंट। तो क्वेशिएंट नंबर जो होता है वो होता है होल नंबर। रिमाइंडर नंबर हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, एंड ये डिनोमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर ही रहेगा। ठीक है, क्वेशिएंट आपका हो गया होल नंबर, रिमाइंडर आपका 4 हो गया, और डिनोमिनेटर जो है वो आपका 5 था, वो 5 ही रहेगा। 9 चेंज हो गया। ठीक है, तो 1 होल नंबर 4/5, ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1 मोर करके दिखाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जी, 135/14, सीरियल नंबर जी। 135/14, यस 14। अब इसको भी आप रफ कर सकते हैं। 135 को आप 14 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 14 का टेबल आप पढ़ेंगे, क्लास 4th में हैं, आपको 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए, दिया गया है 20 तक टेबल। चलिए देखिए 14 का टेबल हम, यहाँ 135 है तो 10 टाइम में हम ले जाएंगे, पहले 1 टाइम हम ले जाएंगे तो 13 यहाँ 14 है, नहीं जाएगा, तो ये 9 टाइम में जाएगा। 14 9 जा 126, क्या होता है 14 9 जा 126 माइनस
15 से 6 लेस हुआ 9, इसने बोरो दे दिया है तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये 2 से 2 लेस हुआ, 1 से 1 लेस हुआ। तो यहाँ पर आपका 14 जो है वो डिनोमिनेटर है, 9 क्वेशिएंट मिल गया और 9 ही रिमाइंडर है। तो इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया क्या, 9 होल नंबर, क्वेशिएंट 9 है तो 9 होल नंबर और रिमाइंडर भी 9 ही है तो 9/14। डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर के प्लेस पर ही रहेगा। तो 9 कंप्लीट 9/14, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, डिनोमिनेटर लेस होता है, न्यूमरेटर मोर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस में है, ये दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है और इसको आपको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, सीरियल नंबर ए, 1 कंप्लीट 2/11, ठीक है। यहाँ देखिए आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इस तरह से आपका आएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 11 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 1 जा 11 और 2 जो न्यूमरेटर है इसको इसमें प्लस करते हैं, 11 + 2 = 13/11। तो इसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 13/11, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर F हम एक और करके दिखाते हैं, सीरियल नंबर F, सीरियल नंबर F देखिए, 16 कंप्लीट 8/11, ठीक है। 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है क्या आएगा, 16 171। इसको 16 है, 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप रफ करके देख सकते हैं, 16 × 11 सॉरी, तो 1611 ये प्लस किया 6 7 और ये 176, ये क्या आ गया 176। अब इसमें न्यूमरेटर नंबर क्या है, 8 है, 8 को आपने प्लस कर दिया तो 6 14 को 4 कैरी 1 6 और 7 और 1 8 और 1, ये आ गया 184, 184/11, 184/11, ये आपका हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर जिसका डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।